friends, today we are going to discuss the last book of this epic poem Fairy Queen by Edmund Spenser। इस पोएम में फ्रेंड्स जो ये लास्ट बुक है बुक 6, इसमें कर्सी के बारे में बताया गया है। कर्सी जो होती है हम ऐसे कह सकते हैं गुड मैनर्स, मतलब किसी के लिए हम विनम्र होते हैं, काइंड होते हैं। कर्सी को एटिकेट्स या गुड मैनर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, तो इसमें भी एक नाइट है कैलिडोर जो कर्सी को रिप्रेजेंट करेगा। So first of all friends, I want to request you please subscribe the channel, and now we are going through the characters we met in this book 6 जो हमने अभी तक अर्लियर बुक्स में नहीं डिस्कस किए हैं वो सारे कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक्स, वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो कैलिडोर है वो एक नाइट है जो कर्सी को रिप्रेजेंट करने वाला है और इसे एक क्वेस्ट मिली है लाइक अदर नाइट्स, अदर जो नाइट्स हैं अदर बुक्स के अंदर, उनकी तरह इसे भी एक फेरी क्वीन के द्वारा एक टास्क मिला है, एक क्वेस्ट मिली है, दैट इज टू स्ले द ब्लांटेड बीस्ट, जो एक बीस्ट को ढूंढना है और उसे ख़त्म करना है। तो द बैलेटेंट बीस्ट की बात करें तो ये क्या है, मतलब तो एक मॉन्स्टर है जिसको कैलिडोर ढूंढ रहा है। फिर अगले कैरेक्टर की बात करें तो मैलेफर्ट जो है ये स्टार्टिंग में आएगा जब हम बुक की समरी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये ब्रियानाज इन्फोर्सर है, मीन्स ब्रियाना इसको काम देती है। कैसा काम देती है मैलेफर्ट को कि ये मतलब कोई भी स्केयर मिलता है, कोई लेडीज़ मिलती है तो उनके हेयर्स लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि ये काम इसको ब्रियाना ने दे रखा है। तो ब्रियाना कौन है इसकी बात करें तो वुमन हु टेक नाइट्स एंड लेडीज हेयर टू विन क्रूडोर्स लव। अब यहाँ पे क्रूडोर कौन है? क्रूडोर का लव पाने के लिए वो ब्रियाना जो है वो मैलेफर्ट को काम देती है कि तुम जो भी स्केयर या लेडीज़ नाइट्स वगैरह जो भी मिलें तो तुम्हें उनके जो हेयर्स हैं उनको सेव करना है। तो क्यों करना है? तो क्योंकि क्रूडोर कौन है? ये एक रिक्वायर्स ए मेंटल ऑफ नाइट्स एंड लेडीज हेयर फ्रॉम हिज लेडी ब्रियाना, कि मतलब ज़्यादा अच्छे हेयर्स होंगे ताकि वो उसको इम्प्रेस कर सके। तो ब्रियाना इसलिए उस बाल चाहती है, जो भी उनको लेडीज़ मिलती हैं उनके बालों को वो शेव करती है। तो इस तरीके से अगला जो कैरेक्टर है वो एलाडाइन है। एलाडाइन जो है ये प्रिसेलाज लवर है, मतलब प्रिसेला और एलाडाइन का यहाँ पे एक दूसरे को लव करते हैं। यहाँ पे एलाडाइन और प्रिसेला मैंने लिखा हुआ है साथ में, बीच में एल्डस लिखा हुआ है, ये एलाडाइन का फादर है। ओके, और यहीं पे जब ये दोनों घायल हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, तो यहाँ पे एल्डस के ही शेल्टर में इनको दोनों को ले जाया जाता है, एलाडाइन एंड प्रिसेला को। यहाँ पे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कैलेपाइन। कैलेपाइन जो है एक कर्सियस नाइट है जो अपना जो लव है सेरेना उसको ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे मतलब अच्छा नाइट है, लेकिन यहाँ पे एक और कपल दे रखा है, जैसे एलाडाइन और प्रिसेला का जो कपल था इसी तरीके से कैलेपाइन और सेरेना का कपल है यहाँ पे। तो सेलेना कैलेपाइन की लेडी है और ये इसके अंदर मतलब वुंडेड होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको ब्लाटेंट बीस्ट ने काटा हुआ होता है, मतलब घायल होती है उसकी वजह से। तो इस तरीके से, लेकिन बाद में सेरेना बहुत बार मिस हो जाती है और इसके लिए मतलब कैलेपाइन इसको ढूंढता रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टर्पाइन। ये एक विक्ड नाइट है, मतलब ये डिस्कर्सी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत ही इवल दिखाया गया है। ये जब हेल्प की ज़रूरत होती है किसी की भी हेल्प नहीं करता। किस तरीके से नहीं करता वो हम समरी में डिस्कस करेंगे। बेलाडीना कौन है? ये इसकी वाइफ है, टर्पाइन की वाइफ जो है वो बेलाडीना है, जो मतलब ये भी कर्सी को सिर्फ प्रिटेंड करती है कि ये बहुत कर्सियस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। तो टर्पाइन और बेलाडीना का यहाँ पे कपल है। फिर
डिसेटो, डिफेटो एंड डिस्पेटो, ये तीन कौन है? ये तीनों ही एनिमीज हैं टीमियस के। मतलब जब टीमियस को दिखाया जाएगा तब उसको बेलेंटेंट बीस्ट ने और इन तीनों एनिमीज ने घायल किया हुआ होता है, काफ़ी वुंडेड होता है और रिकवर करने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे डिसेटो की बात करें तो ये डिसीट को रिप्रेजेंट करता है। डिसीट किस तरीके का? धोखा। मतलब यहाँ पे जैसे एलेगरी पोएम है तो हर चीज़ किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे डिसेटो जो है ये धोखा जो होता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डिफेटो है ये डिट्रैक्शन, किसी चीज़ की मतलब लैकनेस, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्पेटो जो है वो मैलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी के लिए एनिमी होते हैं, मतलब विद्रोह करते हैं, उस तरीके की जो फीलिंग होती है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों जो होते हैं मतलब इविल कैरेक्टर, इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन चीज़ों से ही पता चल रहा है कि ये टीमियस के एनिमी हैं और ये बेलेंटेंट बीस्ट ने इनको भेजा था और इन्होंने बेलेंटेंट बीस्ट ने भी टीमियस को घायल किया था। मतलब यहाँ पे दो लोग बेलेंटेंट बीस्ट के द्वारा घायल किए गए हैं, एक तो टीमियस है और दूसरा जैसा कि मैंने बताया था पर्सिला। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हियर इज सेरिना को भी यहाँ पे बेलेंटेंट बीस्ट ने घायल किया था। तो ये सेरिना और टीमियस दोनों साथ में होते हैं, बाद में रिकवर करने के लिए हर्मिट के यहाँ पे रुकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिस्ट्राम जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, एक यूथ है जो किल्स द विक्टर नाइट, क्योंकि इसने एक नाइट को मारा था। पहले तो कैलिडोर को लगता है कि ये गलत तरीके से मारा है, लेकिन जब नाइट की रियलिटी का पता चलता है कैलिडोर को, तब वो काफ़ी खुश होता है कि ट्रिस्ट्राम ने अच्छा काम किया है और उसे खुश होकर उसको एक स्केयर बना लेता है। मेलियोग्रास जो है ये एक किंग ऑफ कॉर्नवॉल एंड ट्रिस्ट्राम के फादर हैं ये। और मैटिल जो है एक लेडी है, मतलब जो ढूंढ रही है, उसका मतलब कैलेपाइन गिव्स हर ए बेबी टू रेज, मतलब मैटिल्डे जो है उसके पास कोई बेबी नहीं है। इस चीज़ को लेके उसका जो हस्बैंड है लॉर्ड ऑफ किंगडम ब्रुइन जो है वो काफ़ी मतलब उसको इस चीज़ से बुरा लगता है कि मैटिल्डे की कोई भी बेबी नहीं है, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है ब्रुइन का, इसके लिए। लेकिन बाद में जब कैलेपाइन को एक बेबी मिलता है, किस तरीके से मिलता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो उसको मैटिल्डे को दे देता है वो बेबी और वो उसका नेक्स्ट हायर बनता है। कोलिन क्लाउड जो है ये यहाँ पे एक बार जो कैलिडोर है वो एक शेफर्ड्स की जगह पे जाता है, शेफर्ड्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे कोलिन क्लाउड नाम का एक पाइपर होता है, वो मतलब म्यूज़िक वगैरह प्ले करता है। मैले भी होते हैं वहाँ पे ही, मतलब शेफर्ड है एक जिसने पेस्ट्रोला को, मतलब एक छोटी सी पेस्ट्रोला मिली थी उसको, पेस्ट्रोला जो कैरेक्टर है जिससे कि बाद में कैलिडोर लव करेगा, तो इसको पेस्ट्रोला उसे छोटी सी मिली थी और उसने उसको बड़ा किया था। दैट मीन्स कि मैले भी जो है वो पेस्ट्रोला का फोस्टर फादर है, मीन्स पालन पोषण करने वाला फादर है। कोरिडन है जो वो भी एक शेफर्ड है, लेकिन यहाँ पे हु एनवीज कैलिडोर, यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोरिडोन और कैलिडोर दोनों ही पेस्ट्रोला से लव करते हैं। ब्रिगेड्स कौन है? एक बैंड ऑफ सेवेजेस है कि किस तरीके की, मतलब कोई जंगली मानव हैं और ये शेफर्ड्स को, काफ़ी सारे शेफर्ड्स को कैद करके लेके जाते हैं, अपने साथ में पकड़ के लेके जाते हैं इन पे अटैक करके, और पेस्ट्रोला को भी साथ में लेके जाते हैं। तो पेस्ट्रोला वही है जो कोरिडोन और कैलिडोर दोनों जिससे लव करते हैं। अब बेलामोर और कैरीवेल की बात करें तो ये दोनों ही इसकी ट्रू फादर और ट्रू मदर हैं पेस्ट्रोरेला के, क्योंकि यहाँ से ये मतलब इन्होंने इसको छोड़ दिया था कुछ सोसाइटी के रीजंस की वजह से, और उसकी फिर दोनों को ये एट लास्ट वापस भी मिल जाती है इनको। तो इनके जो रियल पेरेंट्स होते हैं पेस्ट्रोरेला के वो बेलामोर और कैरीवेल है। कैरीवेल है वो इसकी ट्रू मदर है, बेलामोर जो है इसका ट्रू फादर है। ओके, एनियस जो है इसमें कैरेक्टर दिखाया जाएगा, तो ये एक यंग नाइट है, ये
हायर्ड बाय टर्पाइन, टर्पाइन इसको हायर करता है आर्थर को मारने के लिए, लेकिन बाद में ये आर्थर का साथ देता है जो इनियस है। उसके बाद में मेलिसा जो है ये एक नौकरानी है कैरिबल के कासल की सॉरी, जो बाद में ये बताती है कि मतलब उसका जो बर्थ मार्क देखकर पेस्टोरेला को ये बताती है कि तुम्हारी ही बेटी है। ये बात वो कैरिबल को बताती है मेलिसा। मीराबेला कौन है? ये एक लेडी है जो फोर्स की जाती है कि वो स्कॉर्न और डिस्डेन के साथ में रहे और उनके साथ में मतलब वंडर करती रही इधर उधर। क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली हुई है, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है मीराबेला, लेकिन वो अपने लवर्स को मतलब वो करती है कि उनके लव को नहीं समझती है, और इस वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि जो उसके लवर्स होते हैं अगर वो उनका मतलब उनसे प्यार नहीं करती इसलिए वो मर जाते हैं। तो काफ़ी सारे लवर्स उसके इस तरीके से धोखे की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं, इसलिए मीराबेला को पनिशमेंट मिली होती है कि तुम अपनी खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। स्कॉर्न और डिस्डेन वही हैं जो मीराबेला के साथ में हैं और पनिशमेंट में उनके साथ में वंडर कर रहे हैं। द सेवेज मैन की बात करें तो ये आर्थर के साथ में, आर्थर का एज ए कंपेनियन इसके साथ में जंगल में घूमते हैं, और किस तरीके से ये इसका साथ देते हैं आर्थर का, ये हम देखेंगे अब समरी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन कैरेक्टर्स वी मैट इन द बुक 6। ओके, कैंटो 1 की बात करें हम अगर समरी में, तो एज कैलेडोर embarks on his quest, as we know he got a quest from Fairy Queen that he have to search the Balantant beast and slay him। तो इस तरीके की जो इसको क्वेस्ट मिली है, तो अब वो वहाँ से निकल ही रहा है फिर, लेकिन वहाँ पे उसको कौन मिलता है? आर्टिकल उसको मतलब वो बताता है कि मैं किस तरीके से एक बैलेंटेंट बीस्ट को मारने जा रहा हूँ। कैलिडोर ये सब बातें आर्टिकल को बताता है। तो आर्टिकल ये कहते हैं कि हाँ, वो खुद भी, जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट बुक में आर्टिकल भी एक बैलेंटेंट बीस्ट को मतलब हरा के आया था, ख़त्म करके आया था। तो वो कहता है कि मतलब मैं भी उनकी पावर को नहीं जानता था, मैंने भी रिकग्नाइज नहीं किया था, लेकिन जब मैं डेंजर में आया तभी मुझे पता चला कि एक्चुअल में किस तरीके से उनको इनकाउंटर करना होता है। तो इस तरीके से वो कैलिडोर को गुड लक विश करता है, फिर वहाँ से कैलिडोर निकल जाते हैं। अब वहाँ से कैलिडोर निकलने के बाद में वो सबसे पहले उनको कौन मिलता है? मैलीफोर्ड, जो मैंने बताया था, हु शेव्स एंड शेयर्स नाइट्स एंड लेडीज टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय क्रूडोर्स मैट्रिमोनियल क्लॉज एंड बिहेड्स हिम। तो लेकिन कैलिडोर इसको मैलीफोर्ड को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सबको मतलब पकड़ता है, उनके जो हैं शेव्स एंड शेयर्स करता है उन नाइट्स और लेडीज़ को। तो इस तरीके से वो उनके बाल वगैरह काटते हैं, क्योंकि ये सब कौन कहता है उसको करने के लिए? ब्रियाना कहती है, क्योंकि क्रूडोर को ऐसी ही लेडी पसंद है और ब्रियाना उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, जो मतलब बहुत सारे लंबे बाल हों जिसके। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रूडोर की पैरामोर है, दैट मीन्स कि प्रेमी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कैलिडोर जो है मैलीफोर्ड को ख़त्म कर देता है और ब्रियाना को पकड़ता है, ब्रियाना माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे क्रूडोर अपनी लेडी को बचाने के लिए आता है ब्रियाना को। तो ये वो जब मिलता है कैलिडोर से, तो कैलिडोर क्या करता है? ब्रियाना और क्रूडोर दोनों को ही कर्सी के बारे में बताता है। कर्सी बहुत अच्छी एक वर्च्यू है और उनके बारे में कैलिडोर उन दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है। और इन सब के बाद में क्रूडोर जो है वो क्रूडोर टेक्स ब्रियाना एज हिज लव। So here their problem is solved. In Canto 2, Calidor beholds Tristram stabbing a knight to death. यहाँ पे कैलिडोर देखता है कि एक ट्रिस्ट्राम मतलब एक यंग नाइट है, ट्रिस्ट्राम नाम का, वो एक नाइट को मार रहा है। मतलब क्यों मार रहा है? और वो भी उसी की लेडी के सामने मार रहा है। तो कैलिडोर को बहुत बुरा लगता है, वो ट्रिस्ट्राम को चैलेंज करता है कि तुम ऐसा किसी के साथ में कैसे कर सकते हो, किसी को अटैक करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। Then Tristram explained that he found the knight dragging the lady beside his horse, and his lady explained that how he has tried to steal himself a better fairer maiden
and failed then blame her for his own inadequacies. अब जब उनको ये एक्सप्लेनेशन सुनता है कैलिडोर की, ट्रिस्ट्राम भी यही कहता है कि ये इनफैक्ट अपनी ही लेडी को इस तरीके से ड्रैग कर रहा था, और उसकी खुद की लेडी जो उस नाइट की लेडी थी वो भी यहाँ पे बता रही है कि हाँ उसने मेरे साथ बुरा किया था, क्योंकि अब उसको एक बेटर और फेयर लेडी चाहिए थी। तो वो कौन होती है, मतलब इसलिए वो उसको छोड़ देता है और एक और लेडी को ढूंढता है। यहाँ पे वो जो लेडी होती है वो प्रिसेला होती है। तो कैलिडोर क्या करता है यहाँ पे, जब पूरी स्टोरी सुनता है तो कैलिडोर इम्प्रेस हो जाता है ट्रिस्ट्राम के से कि ट्रिस्ट्राम सच में एक कर्सियस पर्सन है और इसने जो किया वो सही है। तो उसको एक स्केयर बना देता है, एंड वो जो लेडी थी उस नाइट की वो भी उसको दे देता है। तो उसके बाद में कैलिडोर को एलाडाइन मिलता है एकदम वुंडेड। क्यों वुंडेड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिसेला थी जिसको उस नाइट ने मतलब पसंद किया था अपने लिए, तो यहाँ पे वो ग्रीव कर रही है, उसके वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गई है। एलाडाइन भी यहाँ पे वुंडेड हो गया अपनी लेडी को बचाने के चक्कर में, और यहाँ पे कैलिडोर वहाँ पे पहुँचता है और उन दोनों को मतलब बचाता है उस विक्ड नाइट से। और विक्ड नाइट को मारने के बाद में तो यहाँ पे कैलिडोर और परसेला जो हैं इन दोनों को एलाडाइन के फादर जो एल्डस हैं उनके कासल में ले जाया जाता है कैलिडोर के द्वारा। इस तरीके से कैंटो 3 में उस कासल में पहुंच जाते हैं। मीन्स कैलिडोर, परसेला और एलाडाइन अराइव एट द कासल ऑफ एलाडाइन्स फादर एल्डस। ओके, तो यहाँ पे परसेला जो है अब बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्यों कंसर्न है, क्योंकि एक तो एलाडाइन की हेल्थ सही नहीं है, एज वेल एज हर रेपुटेशन, क्योंकि जो परसेला के जो फादर हैं वो नहीं चाहते हैं कि परसेला एलाडाइन से शादी करे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे रेपुटेड पर्सन से शादी करवाना चाहता है परसेला की। और यहाँ पे एलाडाइन भी खुद को ब्लेम कर रहा है कि जो उसकी वरीज हैं परसेला की वो बिकॉज ऑफ मी है। एक तो मेरी यहाँ पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा वोंडेड हो गया हूँ, मेरी हेल्थ भी सही नहीं है, साथ ही साथ परसेला को अब रात को यहाँ पे रुकी है, अब कल इसको अपने फादर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारे किस वजह से क्या हुआ। तो कैलिडोर क्या करता है, इस सिचुएशन की एक रेमेडी फाइंड आउट करता है कि वो परसेला के कासल में उसके साथ में जाता है और परसेला के फादर को बताता है कि परसेला इज ब्लेमलेस। कैलिडोर देन नेक्स्ट एनकाउंटर द नाइट कैलेपाइन एंड हिज लेडी सेरेना। अब यहाँ पे इन लोगों के ख़त्म जो काम था वो ख़त्म करने के बाद में कैलिडोर जो है वो कैलेपाइन और उसकी जो लेडी है सेरेना इनसे मिलता है। तो यहाँ पे कैलेपाइन और कैलिडोर दोनों बातें करने लग जाते हैं और सेरेना क्या करती है कि बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। जब बाहर घूम रही होती है तो वहाँ पे बेलांटेंट बीस्ट आता है और उसको ले जाता है। अब जब वो उसको पकड़ के लेके जाता है तो उसको जो नाइट्स हैं कैलिडोर और कैलेपाइन उसको चेज करते हैं। तो इसलिए कि मतलब डर के मारे बेलांटेंट बीस्ट ने क्या किया, सेरेना को ड्रॉप कर दिया, मतलब उसके दांतों में उसको दबाया हुआ था तो उसको काफ़ी मतलब वुंड भी आए थे, लेकिन उसने ड्रॉप कर दिया क्योंकि कैलिडोर और कैलेपाइन उसका पीछा कर रहे थे। अब कैलिडोर तो क्या कर रहा था कि बीस्ट का पीछा करते हुए उसके पीछे भागा था, और कैलेपाइन जब उस लेडी को छोड़ दिया था, सेरेना को छोड़ दिया था, तो उसको मतलब उसको देख रहा था। ही स्टॉप्स टू चेक हिज लेडी। सो अब यहाँ पे जो कैलेपाइन और सेरेना है उन दोनों को एड की ज़रूरत है, और वो दोनों एक डिस्कर्टियस नाइट टर्पाइन के पास में जाते हैं, उसके कासल में घुसने की कोशिश करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन टर्पाइन यहाँ पे बहुत ही डिस्कर्सियस होता है, वो उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता। और इसलिए उनको जो नाइट है कैलेपाइन को और सेरेना को नाइट बुश में ही बितानी पड़ती है आउटसाइड द कासल। और इसी बात के ऊपर नेक्स्ट मॉर्निंग पे टर्पाइन से फिर से भी लड़ाई होती है कैलेपाइन की, और उल्टा वही वुंडेड हो जाते हैं। टर्पाइन फिर भी उनकी हेल्प नहीं करता। अब कैंटो 4 में क्या होता है कि एक सीवेज मैन मिलता है कैलेपाइन को और सेरेना को। यहाँ पे वो बताते हैं उसको स्टोरी की किस तरीके से उन्होंने टर्पाइन से हेल्प मांगी लेकिन उसने हेल्प नहीं की। यहाँ पे एक्चुअली सेवेज मैन बहुत ही अच्छा इंसान है, ये भी जंगल में रहता है, बट ही हैज़
अ गुड नॉलेज ऑफ हीलिंग हर्ब्स। तो उसने मतलब सेरेना का इलाज करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जब उसका इलाज चल रहा था सेरेना का उस सैवेज मैन के द्वारा, तो यहाँ पे कैलापाइन वुड्स में घूमने के लिए चला गया। अब यहाँ पे जिस तरीके से सेरेना घूमने के लिए गई थी और उसको मतलब प्रॉब्लम में पड़ गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे कैलापाइन भी एक प्रॉब्लम में पड़ने वाला है कि उसने देखा कि एक बियर जो था वो एक बेबी को उठा के लेके जा रहा था, उसको खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब कैलापाइन ने उसको देखा तो उसने बियर को रोकने की कोशिश की, रॉक से उसको मारा, उसके थ्रोट में मारा ताकि वो उसको बच्चे को खा नहीं पाए, और उसने उस बच्चे को बचा लिया। अब उसके पास एक बच्चे का चार्ज होता है, वो ही डोंट नो व्हाट टू डू विद हिज न्यू चार्ज, एंड वो ये सोच के जा रहा था तो कैलापाइन को मैटिल्डे मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैटिल्डे एक लेडी है, उसका हस्बैंड ड्रूइन है, और उसके हस्बैंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, एट हर लैक ऑफ चाइल्ड बियरिंग। तो यहाँ पे कैलापाइन क्या करता है कि मैटिल्डे को वो बेबी ऑफर करता है, और मैटिल्डे को एक बेबी की ही ज़रूरत होती है, तो वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब कैलापाइन का जो नेक्स्ट काम होता है कि वो सेरेना के लिए वरीड होता है क्योंकि कैलापाइन बहुत आगे निकल आया है और उसको सेरेना नहीं मिल रही है, वो उसको पीछे छोड़ आया था। अब यहाँ पे वो उसको ढूंढने की कसम खा लेता है कि वो सेरेना को ढूंढ के ही रहेगा। यहाँ पे सेरेना भी काफ़ी है कि कैलापाइन उसको छोड़ के कहाँ चला गया। कैंटो 5 में सेरेना और सैवेज मैन जो हैं वो कैलापाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कैलापाइन जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है और उसे भी नहीं पता सेरेना कहाँ है, सेरेना को भी नहीं पता कैलापाइन कहाँ है। अब सेरेना और सैवेज मैन दोनों निकलते हैं उसको ढूंढने के लिए कैलापाइन को, और वो उसी के हॉर्स पे बैठते हैं कैलापाइन के, और जो सैवेज मैन है उसके आर्मर को पहनता है, कैलापाइन के आर्मर को पहनता है, और वो दोनों जब निकलते हैं तो उनको आर्थर और टीमियस मिलते हैं, और यहाँ पे वो दोनों अपनी स्टोरी को एक्सचेंज करते हैं कि उनके साथ में कैसे कैसे हुआ था। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आर्थर को इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है, infuriated by the tale of टर्पाइन्स discourteous behavior, कि उन्होंने हेल्प नहीं की, टर्पाइन ने सेरेना की और कैलापाइन की हेल्प नहीं की। तो टीमियस की जो स्टोरी है वो is also recounted that he was attacked by डिस्पेटो, डिसेटो एंड डिफेटो। यहाँ पे टीमियस जो है वो अपनी स्टोरी भी बताता है कि उसको भी बैलेंटाइन बीस्ट ने काटा है, और डिस्पेटो, डिसेटो, डिफेटो ने उन पे अटैक किया था, मीन्स डिसीज, डिस्ट्रैक्शन एंड मैलिस ने उस पर अटैक किया था। तो इस तरीके से वो जो चारों मिल जाते हैं, सेरेना, सैवेज मैन, टीमियस एंड आर्थर, यहाँ पे ये चारों लोग क्या करते हैं, एक नाइट स्पेंड करते हैं काइंड हर्मिट के यहाँ पे, और नेक्स्ट मॉर्निंग में सेरेना और टीमियस दोनों पे ही बैलेंटाइन बीस्ट के द्वारा वुंडेड हैं, इसलिए वो उनको रिकवरी की ज़रूरत है। वो आगे नहीं चल सकते, इसलिए वो हर्मिट के पास में ज़्यादा रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्थर और सैवेज मैन जो हैं वो दोनों निकल जाते हैं। अब कैंटो 6 में क्या होता है कि हर्मिट के पास है सेरेना और टीमियस, क्योंकि उन दोनों के वुंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको रिकवरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उन दोनों को हर्मिट बताता है कि तुम्हें इन वुंड्स को जो बैलेंटाइन बीस्ट ने दिए हैं उनको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ वर्चुअस लिविंग, सेल्फ कंट्रोल एंड फोर्थराइटनेस। ओके, कि वर्चुअस लिविंग का मतलब है कि काफ़ी प्योरिटी के साथ में, चरित्र के साथ में जीना, और यहाँ पे फोर्थ राइटनेस का मतलब है स्पष्टवादिता, मतलब आगे के लिए बहुत क्लियर होना इंसान को, और सेल्फ कंट्रोल। इन्हीं से एक इंसान स्कैंडल से बाहर आ सकता है। इस तरीके से आर्थर और सैवेज मैन अब यहाँ पे कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि उनको टर्पाइन को सबक सिखाना था, तो वो दोनों तो सेरेना और टीमियस तो हर्मिट के पास रुकते हैं, और आर्थर और सैवेज मैन दोनों टर्पाइन के कासल में पहुँचते हैं और उसको अटैक करते हैं। फाइटिंग होती है यहाँ पे आर्थर और टर्पाइन के बीच में, और यहाँ पे आर्थर टर्पाइन को मारने ही वाला था कि उसकी जो लेडी थी ब्लेंडिना, मीन्स टर्पाइन की जो लेडी थी ब्लेंडिना, वो चिल्लाने लग जाती है, वो मर्सी के लिए, रहम के लिए। तो
यहाँ पे टर्पाइन को मतलब यहाँ पे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है आर्थर, तो छोड़ देता है और साथ में ये भी कहता है बट ही इज़ फोर्स्ड टू नेवर क्लेम द टाइटल ऑफ द नाइट अगेन। और उसके बाद में आर्थर है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है सैवेज मैन के साथ में। और ब्लेंडिना जो थी वो सिर्फ शो कर रही थी कि उनको मर्सी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जान बचाना चाहती थी। एक्चुअल में वो उसके अंदर कोई भी कर्सी नहीं थी। वो दोनों प्लान कर रहे थे कि अब टर्पाइन भी यहाँ पे मतलब वो करता है, कसम खाता है कि उसको आर्थर से रिवेंज चाहिए। अब कैंटो 7 में क्या होता है कि टर्पाइन जो है वो 2 नाइट्स को भेजता है आर्थर से बदला लेने के लिए, उसको ढूंढ के आर्थर और सैवेज मैन से बदला लेने के लिए भेजता है। आर्थर जो है उन दोनों नाइट्स को डिफीट करता है, मीन्स एक नाइट को डिफीट कर देता है, दूसरे को के साथ में क्या करता है कि वो उससे पूछता है कि कहाँ पे है टर्पाइन, और टर्पाइन के पास में लेके जाता है वो नाइट उसको। और क्योंकि टर्पाइन को वो लेके आता है आर्थर के पास में, क्योंकि आर्थर ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि वो मर चुका है, तो वो एक नाइट है वो टर्पाइन को लेके आता है। जब टर्पाइन वहाँ पे आता है तो देखता है कि आर्थर नहीं मरा है, और आर्थर यहाँ पे टर्पाइन को सजा देता है। आर्थर जो है वो हैंग्स टर्पाइन फ्रॉम ए ट्री एज ए पनिशमेंट बिकॉज फॉर हिज अपीलिंग लैक ऑफ कर्सी। अब सेरेना और टीमियस यहाँ पे अपने वोंड से रिकवर हो गए हैं और यहाँ पे जो वो सैवेज मैन और आर्थर को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ पे साथ ही साथ में एक वो उनको कौन मिलती है, एक ब्यूटीफुल वुमन मिलती है मिराबेला नाम की, जिसको असॉल्ट कर रहे हैं 2 क्रिएचर, डिस्डेन और स्कॉर्न। अब ये दोनों जो ये चीज़ जब टीमियस देखता है कि किस तरीके से एक ब्यूटीफुल लेडी को किस तरीके से मतलब असॉल्ट किया जा रहा है, तो वो मतलब उन पे अटैक कर देता है। यहाँ पे जो डिस्डेन है वो टीमियस को हरा देता है और उसको बंदी बना लेता है। अब सेरेना को बहुत बुरा लगता है, सेरेना भाग जाती है और यहाँ पे मिराबेला को बहुत बुरा लगता है कैंटो 8 में कि उसकी वजह से टीमियस पकड़ा गया, मतलब टीमियस बंदी बना है और यहाँ पे उन दोनों के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। यहाँ पे जो मिराबेला, स्कॉर्न, डिस्डेन एंड टीमियस मीट आर्थर हु इज़ नाउ ट्रैवलिंग विद एनियास। एनियास जो है उसके साथ में ट्रैवल कर रहा है, उसी का नाइट है ये टर्पाइन का, जो उसको लेकर आया था टर्पाइन को कि आर्थर मर चुका है। अब वो उसी के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं इनियास के साथ में, और ये चारों आर्थर और इनियास से मिलते हैं। वहाँ पे यही देखते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं कि वो दोनों स्कॉर्न और डिस्डेन जो हैं वो टीमियस और मिराबेला को पीछे बैक्स पे बांधकर और ड्रैग कर रहे हैं। तो आर्थर और इनियास उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिफीट करते हैं उनको मारने से पहले। लेकिन यहाँ पे मिराबेला है वो एक्सप्लेन करती है कि इन दोनों क्रिएचर्स की, मीन्स डिस्डेन और स्कॉर्न की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली है फॉर बीइंग ए स्नूटी वुमेन, नकचड़ी औरत बनने के लिए एक पनिशमेंट मिली है। हु डिस्डेन्ड लव, कि जिसने उसको मतलब लव से नफ़रत करती है, जो उसके लवर्स होते हैं उनको रिजेक्ट करती है और उसकी वजह से वो मतलब बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इस वजह से मिराबेला को पनिशमेंट मिली है। तो इस मीनवाइल सेरेना जो है यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि सेरेना भाग गई थी और यहाँ पे जो टीमियस था उसको पकड़ लिया गया था और टीमियस और मिराबेला को दोनों को स्कॉर्न और डिस्डेन जो थे वो घसीट रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब सेरेना भाग गई थी वुड्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको बैंड ऑफ सैवेजेस से मिलती के द्वारा पकड़ ली जाती है, मतलब कुछ जंगली लोग होते हैं और उसको स्ट्रिप करते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसको स्ट्रिप करके खाएंगे वो जंगली जो लोग होते हैं, वो लोगों को खाते भी हैं। तो कैलेपाइन वहाँ पे आता है और उसको रेस्क्यू करता है सेरेना को। अब मतलब स्टार्टिंग में जो लोग अलग हुए थे, सेरेना और कैलेपाइन यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कैलेपाइन उसको नहीं रिकग्नाइज कर पाता है बिकॉज कि वो क्लॉथ में नहीं होती है। यहाँ पे कैंटो 9 क्या होता है कि जो
कैलेडोर पे अगर हम वापस आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थर की बात चल रही थी, ऑर्थर हेल्प कर रहा था सबकी, जो अल्टीमेट हीरो ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पे कैलेडोर कहाँ तक पहुँचा, अगर हम उसकी बात करें तो उसको बेलेंटाइन बीस्ट को ढूंढने का जो काम मिला था वो अभी स्टिल ही कंटिन्यू विद दैट, एंड ही इनकाउंटर्स अ ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स एंड द ब्यूटीफुल पेस्टोरेला। अब यहाँ पे उसको एक मतलब बेलेंटाइन बीस्ट को ढूंढते ढूंढते शेफर्ड्स के यहाँ पे पहुँच जाता है, ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स मिलते हैं। वहाँ पे एक लेडी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, पेस्टोरेला नाम की। तो वहाँ पे उससे अट्रैक्ट हो जाता है कैलिडोर और वो डिसाइड करता है कि वहीं पे रुकेगा कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे जो पेस्टोरेला के जो फोस्टर फादर होते हैं मैलेबी, ये एक शेफर्ड होते हैं, उनसे वो मिलता है, क्योंकि उसको पेस्टोरेला बहुत स्टार्टिंग में ही मिल गई थी जब वो बहुत छोटी थी, और मैलेबी ने उसे पाला पोसा है। कैलिडोर है जो वो अपनी क्वेस्ट को तो भूल जाता है, क्योंकि वो पेस्टोरेला के प्रेजेंस में सब कुछ भूल जाता है, वो बस उसे पाना चाहता है। और यहाँ पे उसको जब बाद में ये पता चलता है कि यहाँ पे एक और राइवल है उसका, कोरिडोन नाम का एक शेफर्ड है जो पेस्टोरेला को लाइक करता है। तो इन दोनों के अंदर कंपटीशन है अब। लेकिन यहाँ पे कैलिडोर जो है वो जीतने की कोशिश करता है पेस्टोरेला का दिल, कि कोरिडोन को कर्सी से हराएगा वो। मतलब काफ़ी सारे कंपटीशन होते हैं, लेकिन वो हमेशा जो उसका प्राइज़ होता है कैलिडोर उसको कोरिडोन को दे देता है, क्योंकि उसने मतलब राइट वे से उसको पेस्टोरेला को जीतना है। अब यहाँ पे कैलिडोर और भी कई लोगों से मिलता है, जैसे कि मैलीबॉय एक मेमोरेबल कैरेक्टर है, मीन्स ये इसके फोस्टर फादर हैं। एंड कॉलिन क्लाउंट से मिलता है यहाँ पे जो शेफर्ड्स के यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे गाना वगैरह गाता है, म्यूज़िक प्ले करता है। कैंटो 10 में क्या होता है कि यहाँ पे कॉलिन क्लाउंट का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसकी, तो उससे स्तंभ हो जाता है वो। और उसके बाद में वो क्या करता है कि उसको फॉलो करता है। वो देखता है कि कॉलिन क्लाउंट जो है वहाँ पे ग्रेसिस नाच रही हैं, मतलब जो वीनस की डॉटर्स हैं वो नाच रही हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे इन बिटवीन क्या होता है कि अब इन सारे सीन्स के बीच में अब एक चीज़ और होती है कि कैलिडोर और कैरिडोन की जो लड़ाई होती है यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। क्यों ख़त्म होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे एक टाइगर का अटैक हो जाता है जो पेस्टोरेला पे अटैक करता है, और अब कैलिडोर अपनी लेडी को बचाता है। अब पेस्टोरेला को लगता है कि कोरिडोन इतना ब्रेव नहीं है, वो कैलिडोर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कैलिडोर जो है वो टाइगर को हंट करने के चक्कर में उसके पीछे चला जाता है, और पीछे से पेस्टोरेला है, कोरिडोन है, अदर जो पेस्टोरेला के जो फादर हैं, इस तरीके से वो कई सारे शेफर्ड्स को एक जो गैंग अटैक करती है, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स जो अटैक करती हैं, वो उनको उठा के ले जाती हैं काफ़ी सारे शेफर्ड्स को। तो इस तरीके से मतलब ब्रिगेड्स का मतलब डाकू होते हैं काफ़ी सारे, वो उनको पकड़ के लेके जाते हैं और उनको ले जाकर एक फार अवे आइलैंड पे, मतलब वहाँ पे एक डार्क सी केव होती है उसके अंदर छोड़ देते हैं काफ़ी दूर पे। अब कैंटो 11 में क्या होता है कि वो ब्रिगेंड्स जो होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो क्या प्लान करते हैं कि जो बंदी बनाए हुए कैप्टिव्स जो हैं उनको स्लेवरी में मतलब भेज देंगे, उनको स्लेव्स बना देंगे। लेकिन वो जो उनका लीडर होता है ब्रिगेंड्स का, उनको पेस्टोरेला बहुत पसंद आती है, उसकी ब्यूटी से वो इंचेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैप्टिव और ब्रिगेंड्स के बीच में फ़ाइट हो जाती है, और जो मैलाबॉय है वो भी मर जाता है, मतलब जो पेस्टोरेला का फोस्टर फादर है वो ख़त्म हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कि कोरिडोन बच के भाग जाता है, और कोरिडोन को लगता है कि जो सारे जो शेफर्ड्स थे उसके साथ में उन सबको मार दिया गया है ब्रिगेंड्स के द्वारा। तो वो वहाँ पे कैलिडोर भी वहाँ पे देखता है कि शेफर्ड्स का जो कैंप था वो पूरा रुइन किया हुआ है। तो वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसको कोरिडोन मिलता है, कैलिडोर को कोरिडोन मिलता है। फ्रेंड्स, नेम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और वो देखते हैं कि कोरिडोन उसको बताता है कैलिडोर को कि सबको मार दिया गया है। तो कैलिडोर को बहुत दुख होता है कि मे बी पेस्टोरेला को भी मार दिया गया है। वो ब्रिगेंड्स को ढूंढते हैं, फाइट करते हैं ब्रेवली एंड कर्सियसली, एंड
वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एट लास्ट जब वो देखते हैं कि पेस्टोरेला जिंदा है। और वो क्या करता है कि ब्रिगेंड्स को हराकर पेस्टोरेला को अपने साथ में ले आता है, और जो ब्रिगेंड्स की जो वेल्थ वगैरह थी जो उन्होंने चुराई थी दूसरों से, वो कोरिडोन को दे देता है, और कैलिडोर और पेस्टोरेला साथ में रहने लगते हैं। मतलब अब वो दोनों, कैंटो 12 इज़ द लास्ट कैंटो ऑफ दिस बुक। कैलिडोर और पेस्टोरेला जो है वो दोनों बेलामोर और कैरिबल के कासल में पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बेलामोर और कैरिबल जो हैं वो पेस्टोरेला के फादर एंड मदर हैं, ट्रू फादर मतलब रियल फादर एंड मदर, क्योंकि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने उसको बचपन में छोड़ा था और इसलिए मैलीबॉय ने उनको पाला, पेस्टोरेला को पाला था। कैलिडोर जो है वो फाइनली बैलेंटेंट बीस्ट को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको मतलब हरा देता है और उसके मुंह को बांध देता है। ऑल्दो कि वो जीत जाता है बैलेंटेंट बीस्ट से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बैलेंटेंट बीस्ट परमानेंटली हार चुका है। मे बी बैलेंटेंट बीस्ट विल ऑलवेज फाइंड ए वे टू escape, कि वो कोई ना कोई तरीके से मतलब बच ही जाएगा, क्योंकि जो बैलेंटेंट बीस्ट है वो इविल को शो कर रहा है, तो वो कभी ना कभी निकल के सोसाइटी में कभी भी सामने वापस आ सकते हैं। सो विद दिस a good message, this book is over. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button, and friends, as I told you earlier, please subscribe the channel. And as we know that this poem is एन इपिक पोएम, बहुत बड़ी पोएम थी जो हमने 6 बुक्स के अंदर अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट की है। इफ़ यू वांट टू सी देम, प्लीज़ सी द in the description box. So put your views and suggestion in comment box.